Yes, hello, very good morning. Yes, Gurmeet Singh Virdi, very good morning. Vishal Rathor, yes, super excited. Great. Viru Mahant, Ashik Khan, very good morning to all of you. Kanchan Tumbare, very good morning. यस दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड आप लोगों से बात करके। और आपका यही उत्साह है, आपके ज़बरदस्त ये एक्साइटिंग कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं कुछ और बेस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और 2021 में आप बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकते हैं आपके लिए, अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग, यस अजय कुमार गोसाई, यस गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सतनाम विनिंग टीम, वेरी गुड मॉर्निंग सतनाम जी। बलराम घनश्याम, वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त अजय कुमार। प्रवीण जी, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रवीण उसराठे जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यस आमिर अजीज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ग्रेट। यस तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। दोस्तों मैं अनूप गुप्ता, ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच, आज आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब लाइव एंड फेसबुक लाइव में। और ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, आने वाले एवरी संडे मैं हर एक संडे को एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में आपके साथ अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने को तैयार हूँ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को बिलोंग करते हैं, आप डजेंट मैटर आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लीगल, एक सिस्टमैटिक, एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आप वाकई में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मेरा ये प्रयास है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊँ, राइट। क्योंकि मैंने एक मिशन लिया है अपने लिए कि आने वाले 5 years के अंदर, नेक्स्ट 5 years के अंदर आई एम गोइंग टू टच मोर देन 1 million पीपल, राइट। एंड उसमें मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। यू जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स आपके बिजनेस में आपके क्या चैलेंजेस हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगर आपको उनका सोल्यूशन मिल जाए, आपको एक रास्ता मिल जाए, स्टेप बाय स्टेप आपको रास्ता मिल जाए कि ये करने से आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने में मदद मिलेगी, देन डेफिनेटली आप के कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा और ट्राई करूंगा, मैं उनको रिप्लाई करूंगा और उन कमेंट्स के आधार पर मैं आपके साथ नए नए वीडियोस, नए नए लाइव लेके आऊंगा और ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। दोस्तों मैं आज ये जो टॉपिक मैंने बताया है आपको, जिसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ, हाउ टू मल्टीप्लाई योर इनकम, आपको आपकी इनकम कैसे बढ़ानी है नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम इंडस्ट्री में, लीगल डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। कोई जो फर्जी स्कीम या पॉन्जी स्कीम, पिरामिड, मनी सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। और उनके लिए मैं कभी इंडोर्स भी नहीं करता, प्रमोट भी नहीं करता। तो अगर आप एक इथिकल लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में है तो डेफिनेटली ये कंटेंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैं आज ये सब्जेक्ट पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगभग 10 साल, एक डेकेड हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, क्योंकि मैं जॉब में था, प्राइवेट जॉब में, एक ठीक ठाक सैलरी मिल ही रही थी, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं था, लाइफ में कुछ बड़ा करना था। मेरे फादर का ट्रेडिशनल बिजनेस था, तो लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, ये सब कुछ देखे थे, राइट। तो मैं कुछ एक ऐसी जिंदगी चाहता था कि जहां पर मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी पाऊं, एक मतलब ड्रीम लाइफ को एंजॉय करना चाह रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं पता था। 2011 में मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला और मैंने अपना करियर शुरुआत किया। शुरुआत में जैसा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है, आप बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से इस बिजनेस को शुरू करते हैं। आप धीरे धीरे करके लर्न कर रहे होते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, ट्रेनिंग्स में जाते हैं, आपके अपलाइन, आपका एजुकेशन सिस्टम आपको बहुत कुछ सिखाता है और आप उन नॉलेज को अप्लाई करके आगे बढ़ रहे होते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं एंड लेकिन कुछ ही लोग बहुत बड़ा पैसा बना पाते हैं। ऐसा क्या कारण है, क्या रीजन है कि वो कुछ लोग ही बड़ा पैसा बना पा रहे हैं? क्या रीजन, उसके पीछे क्या साइंस है? बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं शुरू के 3 महीने 6 महीने में ही, क्योंकि वो आते तो हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब 3 महीने 6 महीने साल भर तक उनको कोई एक डिसेंट इनकम नहीं आती, मैं बता रहा हूँ, अगर 20-30 हजार भी अगर उनको आने लगा शुरू के 3 से 6 महीने में, तो वो लोग आपके नेटवर्क में टिक जाएंगे। पर वो नहीं टिक पाते, क्यों? क्योंकि उनको इनकम नहीं आ रही होती। सो द सबसे बड़ा जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, या सबसे बड़ा जो चीज है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज फाइनेंशियल ग्रोथ। आप ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल काम से, आपके प्रोफेशन से जो इनकम कमा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने का जो प्राइमरी गोल होता है, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स यस।
कि यस आई एम एग्री कि आपका जो मेजर गोल होता है वो आप यहाँ पर एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आते हैं। आप एक ऐसी इनकम जनरेट करना चाहते हैं जो पैसे हो, रेजिडुअल हो, कंसिस्टेंट इनकम, एक स्टेबल इनकम जनरेट करने के लिए आप आते हैं। लेकिन क्या वाकई में आपका एक गोल पूरा हो पा रहा है? क्या वाकई में आप यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं? अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आज मैं आपके साथ वो टॉप मोस्ट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो मैंने अपने इस 10 साल के एक्सपीरियंस में, जर्नी में सीखी। बहुत सारी मिस्टेक्स भी करी मैंने, राइट, पर उन गलतियों से सीखा और एक लर्न करते हुए, और आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब ओपनली आपसे बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 मिलियन, लगभग 20 लाख रुपए महीने की इनकम अगर जनरेट कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी टीम को मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आज 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए की कंसिस्टेंट इनकम ले रहे हैं। तो वो टॉप मोस्ट सीक्रेट स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड आई विश कि आप उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करें और आपकी भी जिंदगी में वो जो सारे ड्रीम्स आपने देखे हैं, वो जो आपका पर्पस था इस इंडस्ट्री में आने का, वो आप फुलफिल कर पाए। सो आइए शुरुआत करते हैं। यस, आई एम एग्री, फायर मोटिवेशन, गुड मॉर्निंग आशुतोष भट्टाचार्य, यस यस, वंडरफुल, वेरी गुड मॉर्निंग शैलेंद्र बिश्नोई, वेरी गुड मॉर्निंग, लव यू ऑल, जबरदस्त। तो देखिए, मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आपकी इनकम है, राइट, जो आप इनकम लेने के लिए आप आते हैं, जो आप चेक, आप सोचते हैं कि मुझे 1 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम जनरेट करनी है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है टर्नओवर से, करेक्ट। आप जो भी इनकम कमाना चाहते हैं, आपकी इनकम, अगर आप लीगल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम डिपेंडेंट होती है आपके टर्नओवर पर। जितना बड़ा आपका टर्नओवर होगा, उतनी ज्यादा आपको इनकम आने वाली है, राइट। तो बोथ आर कनेक्टेड, इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आप या आपकी टीम में लोग, तो जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आपका क्या माइंडसेट रहता है, आपका फोकस क्या रहता है? ज्यादातर लोगों के साथ में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ज्यादातर लोगों के साथ ये देखा गया है कि जब वो बिजनेस की शुरुआत करते हैं और प्लान दिखाने जाते हैं, तो उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहता है कि कैसे भी करके सामने वाले का आधार कार्ड मिल जाए, आईडी मिल जाए, बस मेरा काम हो गया। दोस्तों, आप पूरे महीने भर भाग लें, मेहनत कर लें, आप 500 लोगों की आईडी लगा दें, रजिस्ट्रेशन करा दें, लेकिन अगर टर्नओवर जीरो है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पैसा नहीं आने वाला। डजंट मैटर आप किस कंपनी में कहां पर हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। आप इस बिजनेस को सिर्फ आईडी कलेक्शन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कर रहे हैं, कि साथ में आपका टर्नओवर भी आपको हो रहा है? मतलब इसको यूं बोलते हैं, एक्टिविटी विद प्रोडक्ट विदाउट प्रोडक्टिविटी इज ऑफ नो यूज। आप एक्टिविटी तो कर रहे हैं, राइट, दिन भर भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम टर्नओवर उतना नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक नहीं आने वाला। मतलब ये एक प्योर बिजनेस है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर आपने आपने खुद एक अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया है, ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया और आपने एक शोरूम खोला है, 10 20 50 लाख रुपए आपने लगा लिए हैं, और आप रोज अपनी दुकान पर जाते हैं, शोरूम खोलते हैं, बंद करके आ जाते हैं। ऐसा आप 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपके शोरूम पर कोई सेल्स नहीं हो रही, टर्नओवर नहीं हो रहा है, राइट। तो आप उस बिजनेस में कितने दिन तक टिक पाएंगे? कितने दिन तक आपका मन लगेगा उस बिजनेस में? आपने बहुत बढ़िया ताम झाम लगाया, बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया, लेकिन टर्नओवर नहीं हो रहा है आपके ट्रेडिशन, आपके उस बिजनेस में, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? ठीक ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है दोस्तों। यहां पर सिर्फ आईडी लगाने भर से काम नहीं चलता है। यहां पर आपको ये समझना होगा, सीखना होगा कि आप टर्नओवर कैसे क्रिएट करें। अगर आप ये सीख गए और आपने अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट कर दिया, लोगों को ये वॉल्यूम क्रिएट करना सिखा दिया, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि आपका चेक कभी नीचे नहीं जाएगा। आपका चेक हर महीने दर महीने, साल दर साल बढ़ता ही जाएगा। एक स्टेबल और कंसिस्टेंट इनकम बना पाएंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव, फोकस क्या है कि आप जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो फोकस आईडी कलेक्शन पे नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए वॉल्यूम पे। और मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि आईडी कलेक्ट करने से होगा क्या? आप आईडी लगा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, उसके बाद फिर आप फोन कॉल करते हैं, सामने वाला फोन नहीं उठा रहा होता, ठीक है, कि सर आज नहीं, मैं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा। ऐसा क्यों होता है? मैं थोड़ा सा इसका डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि जब आप प्लान दिखाने जाते हैं या किसी से भी प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका प्लान दिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। या तो वो कंज्यूमर बनेगा आपका, या वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। आईडी ऑटोमेटिक, आईडी तो बाद की बात है, राइट। और मैं तो यही बोलूंगा कि जब तक सामने वाले ने ऑर्डर नहीं दिया है, कंफर्म नहीं किया है, तो आईडी लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आईडी इट्स अ काइंड ऑफ लॉलीपॉप। आपने सामने वाले के साथ आधा घंटा 1 घंटा काम किया, आप 100 200 किलोमीटर गाड़ी भगा के गए, आपने 2 घंटे डाले, 4 घंटे डाले, और उसने आधार कार्ड की कॉपी दे दी, एंड यू फील हैप्पी कि बॉस आज का काम तो हो गया। आप कितनी गाड़ी चला लें, कितनी आइडिया लगा लें, उससे आपके घर में पैसा नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स।
टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर, वॉल्यूम होगा तो पैसा आएगा। तो अंडरस्टैंड द गेम ऑफ वॉल्यूम। ये टर्नओवर होता कैसे, उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो पहली चीज, जब आप प्लान दिखाते हैं तो जो क्लोजिंग होती है प्लान की, राइट, जो प्लान की क्लोजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादातर लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूं कि प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग पे फोकस ही नहीं रहता। क्लोजिंग मतलब सामने वाले से ऑर्डर निकालना है आपको, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, वो आपके बिजनेस में नहीं आया। सिर्फ आपने जानकारी दी। तो हमें मैसेंजर नहीं बनना है, वी आर ए बिजनेस ओनर। आप एक बिजनेस ओनर, आप बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब क्लोजिंग कैसे होगी। अब क्लोजिंग कभी भी प्रोस्पेक्ट के हाथ में नहीं छोड़ना है। आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि मुझे ऑन स्पॉट क्लोजिंग करनी है। तो ऑन स्पॉट क्लोजिंग कैसे होती है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहली चीज, जब आप प्लान किसी को दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो आप चेक करें कि आप जिस पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं, क्या उसके पास अथॉरिटी है पैसा खर्च करने की। पहली बात तो क्या उसको नीड है, राइट। क्या आपके प्रोडक्ट की, आपकी अपॉर्चुनिटी उसको जरूरत है अथवा नहीं, नीड होनी चाहिए, राइट। फिर उसके बाद नीड अगर है तो उसके बाद क्या उसके पास पैसा खर्च करने की अथॉरिटी है, क्या वो डिसीजन मेकर है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम प्लान दिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और सामने वाला बंदा बोलता है ठीक है सर मैं सोच के बताऊंगा, या मैं अपनी फैमिली से बात करके बताऊंगा। लेडीज होती है तो बोलती है मैं हस्बैंड से बात कर लूंगी, हस्बैंड होता है बोलता है कि मैं अपनी फैमिली से बात कर लूंगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, ऐसा होता है। यस, टाइप इन कमेंट बॉक्स यस। यस, ऐसा होता है आपके साथ में। कितने लोग यस यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। ऐसा होता है कि नहीं होता। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम प्लान दिखा रहे हैं लेकिन वो ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जब आप प्लान दिखा रहे हैं, किसी भी पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं, तो क्या वो डिसीजन मेकर है, क्या उसके हाथ में परचेज करने की अथॉरिटी है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जब भी आप प्लान दिखाएं, तो आप अगर किसी फैमिली में किसी लेडीज को प्लान दिखा रहे हैं, अगर वो होम मेकर है, तो मेक श्योर वो हस्बैंड और वाइफ साथ में देखें। क्योंकि इंडिया में मैंने ये ज्यादातर देखा है कि जो हमारे होम मेकर्स होते हैं और कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं, राइट, तो उनके साथ जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं और आप प्लान दिखा देंगे एज ए लेडीज आपने प्लान दिखा दिया, या आप जेंट्स भी हैं और आपने उनको प्लान दिखा दिया, प्लान सुन लेंगे, एक्साइटेड भी हो जाएंगे, सर बहुत बढ़िया है। लेकिन जब शाम को उनके घर में हस्बैंड आते हैं, उनको वो बात करती हैं, तो हस्बैंड बोल रहे कोई फालतू चक्कर में मत मत पड़ो, आराम से, ये सब बकवास है, आप तो अपने घर को संभालो, बच्चों को संभालो, दैट्स इट, फाइन। आप समझिए आपने 1 घंटा 2 घंटा उसके पीछे टाइम डाला और आपकी मेहनत खत्म। ऐसा पता क्यों हुआ, क्योंकि आपने प्लान ऐसे पर्सन को दिखाया जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, नीड थी लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। तो हमेशा कभी भी प्लान दिखाया, आप स्टूडेंट्स को प्लान दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स के पास परचेजिंग पावर नहीं है, राइट, उनके पेरेंट्स के पास परचेजिंग पावर है, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो आप चेक करें कि जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स साथ में बैठे हुए, फिर आप प्लान दिखाएं। तो वहां पर क्या होगा कि वो जो टालने वाला सिस्टम होता है, नहीं मैं अपने फादर से पूछूंगा, मैं अपनी मम्मा से, पापा से, या हस्बैंड या वाइफ से, तो ये टालने वाली सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप ऑन स्पॉट ऑन टेबल डिसीजन करने के लिए उनको रेडी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कि अगर आपको क्लोजिंग ऑर्डर के बाद तुरंत क्लोजिंग करना है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा और आपको आपके बिजनेस में मैजिक होगा। सो डिसीजन मेकर आपके सामने होना चाहिए प्लान दिखाते समय। दूसरा, ऑन स्पॉट क्लोजिंग करनी। ऑन स्पॉट क्लोजिंग कैसे होती है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे मैं मिस्टर रमेश के पास गया और मैंने उनके साथ प्लान प्रेजेंटेशन किया, और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या तो ये ऑफलाइन भी है ऑनलाइन, दोनों मोड में आप काम कर रहे हैं। अब जो जब प्लान खत्म हो गया तो मैं फिर सीधा बात करता हूं, तो रमेश जी आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन में, राइट, या भाभी जी आपको पूरे प्रेजेंटेशन में क्या चीज सबसे अच्छी लगी, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, क्या चीज अच्छी लगी। दोस्तों हमेशा आपके सवाल जो होते हैं ना, सही सवाल पूछना सीखिएगा। क्या चीज अच्छी लगी, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कैसा लगा, नहीं पूछ रहा हूं मैं सवाल, रिमेंबर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपको कैसा लगा। मैं सवाल क्या कर रहा हूं, आपको इस पूरी प्रेजेंटेशन में क्या चीज अच्छी लगी, और मैंने उनको 2 ऑप्शन दिए, प्रोडक्ट अच्छे लगे या अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, या दोनों चीजें अच्छी लगी। तो जब आप इंसान को कोई 2 या 3 ऑप्शन देते हैं, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन नेचर है, वो कोई भी एक अच्छे ऑप्शन को ही चूज करेगा। बुरे का ऑप्शन तो आपने दिया ही नहीं, राइट, आपने उनको दिया क्या चीज अच्छी लगी। से फॉर एग्जांपल ने बोला बिजनेस बहुत बढ़िया लगा, पोटेंशियल बहुत अच्छा लगा। जब मैं उसको सक्सेस स्टोरी बताता हूँ कि देखिए सर आप हमारे इस बिजनेस में, वेस्टीज बिजनेस में इतने सारे लोग, या आप जहां पर भी जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस कंपनी में, वहां की सक्सेस स्टोरीज आपने शेयर की, तो
वो बंदा एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पर मैं बात करता हूं कि रमेश जी, अब आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर अगर आपको 1 लाख रुपए आया तो कैसा रहेगा लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, क्या करना चाहेंगे? जब मैं ऐसी बात करता हूं तो वो उसके ड्रीम बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, राइट। कोई भी इंसान इस बात के लिए आपके साथ साइन अप नहीं होगा कि आपके प्रोडक्ट की सस्ते हैं, आपके प्रोडक्ट पे क्या स्कीम मिल रही है। ये भी चीज मैं आगे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। कि आप जब अपना कन्वर्सेशन करते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपका फोकस किस चीज पे है। कहीं आप सस्ते महंगे के चक्कर में, या फिर अगर मैं बात करूं कंपैरिजन के चक्कर में तो नहीं उलझ गए। तो कमिंग टू द पॉइंट, कि मैं जिस कपल के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे ड्रीम बिल्ड की। उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। ओके ग्रेट। और क्या चेंज होगा सर? मुझे एक कार परचेज करनी है। ग्रेट, तो आपकी कार की ईएमआई भी जाएगी। तो आप कितनी जल्दी लेना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा सर अगले 6 महीने 1 साल भर में हो जाए तो वंडरफुल। तो चलिए आज हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। रमेश जी, आप जो पेमेंट करेंगे, जो आपको प्रोडक्ट परचेज करने हैं, वो पेमेंट आप कैसे करना प्रेफर करेंगे? आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से, पेटीएम, गूगल पे, क्या, या कैश में करना चाहेंगे? तो आज की डेट में ज्यादातर लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन सब यूज कर रहे होते हैं। अब आपको यहाँ पे स्मार्टनेस दिखानी है। गलती जो सबसे बड़ी होती है वो ये होती है कि हम प्लान दिखाने के बाद हम उसको ब्रोशर थमा देते हैं कैटलॉग की, भैया आप सोच लेना, विचार कर लेना, पड़ोसी अड़ोसी से समझ लेना, 2 4 लोगों से बातचीत कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आप मुझे ऑर्डर देना। जैसा आप जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं। नेगेटिव इन द सेंस, उनके पास गलत इंफॉर्मेशन है, उनके कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं। तो जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, तो वो अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार से बात करता है, और जब प्लान दिखाते समय जो जितना एक्साइटेड था, अगले दिन जब आप उसको फोन लगाते हैं तो फोन पर आवाज आती है कि इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया अभी डिस्टर्ब ना करें। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस आनंद खरे, यस सुमी, यस मनीषा जी, यस मनदीप, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने क्लोजिंग नहीं करी है। आपने, मतलब ऐसा है कि आप ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था और पेशेंट को ऑपरेशन करके आधा अधूरा छोड़ दिया, मतलब उसको टाँके वाके ड्रेसिंग करके नहीं छोड़ा। तो यही चीज हम गलती करते हैं कई बार, प्लान दिखाने के बाद या प्लान दिखाने के दौरान। तो कैसे होगा? तो मैंने रमेश जी से पूछा कैसे पेमेंट करेंगे, उन्होंने बताया ठीक है सर, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। अब आपके पास है चॉइस। आप बोलेंगे रमेश जी, मैं एक काम करता हूं कि जो डेली नीड के प्रोडक्ट्स हैं, लगभग आपके हर महीने कितने का कंजप्शन होता है आपके घर में? तो जनरली फैमिलीज वाले बोलते हैं कि सर 5,000, 7,000, 10,000, डिपेंड्स, और उसकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके बेसिस पर वो आपको जवाब देगा कि मेरे को 5,000 का महीने का लगता है। ओके वंडरफुल। तो अब आपने क्या करना है, उसको साथ में ऑर्डर बनाना है, ठीक है। तो सर आपके घर में टूथपेस्ट कितना लगता है, नहाने का साबुन, ये करते करते आप एक पूरी लिस्ट बना लीजिए और मोबाइल ऐप के अंदर आप टोटल कर दीजिएगा। अब टोटल करने के बाद कार्ट पे पहुंचा दीजिए, पूरा प्रोडक्ट पेमेंट सिलेक्शन होगा। पेमेंट गेटवे पे जैसे ही आता है, आप रमेश जी को मोबाइल थमा दें कि रमेश जी, ये आपका लगभग ये 5,000 6,000 का प्रोडक्ट हो रहा है और इसमें ये ऑफर, ये बेनिफिट मिल रहा है, आप कार्ड का एंट्री करिए, पेमेंट हो जाएगा। सोचिए कितनी जबरदस्त चीज है। आपने क्लोजिंग जो है, आपने अपने बिजनेस का रिमोट जो है, स्टीयरिंग जो है गाड़ी की, उसके हाथ में, प्रोस्पेक्ट के हाथ में नहीं थमाई। अगर आपने इसे छोड़ दिया, उसके भरोसे छोड़ दिया होता, तो वो आपको नचाएगा, जो जैसा बोलेगा वैसा आप करोगे। और जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है कि अपन ने इतना टाइम डाला और वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये होता है एक प्रॉपर तरीका क्लोजिंग करने का। अगेन रिमेंबर, एक ही चीज, मैंने अपनी बात की शुरुआत करी थी, आपकी इनकम का सीधा कनेक्शन है टर्नओवर से। तो जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट प्रोडक्टिविटी में हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपने रमेश जी का ऑर्डरिंग करा दिया, अगले 1 से 2 दिन में रमेश जी घर पर प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे, प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे और उनकी बेहतरीन शुरुआत हो जाएगी। दूसरी ब्लंडर मिस्टेक हम क्या करते हैं, जनरली लोग कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि जब हम प्लान दिखा रहे होते हैं, हर एक कंपनी का अपना अपना एक एक्टिवेशन सिस्टम होता है। अगर मैं बात करूं वेस्टीज में, तो लोग अपने मुंह से, आप बहुत एक्साइटेड हैं, प्लान दिखाते समय खुद ही बोलते हैं कि बस मिनिमम 1,000 रुपए में आईडी ग्रीन हो जाएगी और अपन लाखों रुपए कमाने का बिजनेस शुरुआत करते हैं। आपने खुद अपने बिजनेस का नुकसान कर लिया। जैसे ही आपने स्टेटमेंट बोला कि मिनिमम 1,000 रुपए में, 1,500 रुपए में आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी, 30 पीवी करके आपकी आईडी ग्रीन हो सकती है। सामने वाले का पोटेंशियल था 10,000 15,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना, वो वेल ऑफ फैमिली से था, वो 15,000 20,000 का प्रोडक्ट ले सकता था, उसकी जरूरत थी, लेकिन आपने अपने मुंह से एक गलत स्टेटमेंट निकाल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला ली। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आईडी कितने में एक्टिवेट होती है।
हम ये बिजनेस में क्या दिखाते हैं कि भाई आपको दुकान बदलना है और आपका ब्रांड चेंज करना है, जो भी आपके घर का एक्सपेंस हो रहा है, वो 5,000 है, 10,000 है, वट उस एक्सपेंस को आपको वेस्टीज से रिप्लेस कर देना, दैट्स इट। आप ही जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में ये कमिट आप बोल देते हैं कि 1,000 2,000 रुपए, राइट, और वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। अब 1,000 रुपए में आप किसी भी, अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, किसी भी एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाना, किसी भी एक अच्छी प्रोफाइल पर्सन के पास जाना, और आप उसे कि 1,000 2,000 रुपए में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, मैं सच बता रहा हूं, वो आप पे हंसेगा। पता है क्यों हंसेगा? क्योंकि उनका माइंडसेट है कि बिजनेस का मतलब लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, और यहां पर आप बता रहे हो, तो इसीलिए लोग, आप जब बिजनेस को बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस को एक बड़े तरीके से आप बताएं, बड़ी पिक्चर क्रिएट करेंगे, तभी वो इससे रिलेट कर पाएंगे। यही एक रीजन है कि आप अच्छी प्रोफाइल के लोग, वेल ऑफ लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हम बहुत हल्के में बिजनेस बता देते हैं। तो रिमेंबर कि आपको सामने वाले की प्रोफाइल देखना है और इस बिजनेस को एक बड़ी पिक्चर बताएंगे, तब जाके वो स्टार्टअप करेंगे। तो अपनी तरफ से कभी नहीं बोलना है कि 1,000 2,000 3,000 में एक्टिवेशन होना है। उनको खुद उनसे पूछिएगा कि आप के घर में कितने का सामान यूज होता है, राइट, तो वो बताएंगे। दूसरी टॉप मोस्ट टेक्निक बता रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त, जिससे आपके बिजनेस की शुरुआत जो होगी वो बहुत अच्छे से होगी। जब मैं किसी को प्लान दिखाता हूं, और मैंने लास्ट में जैसा आपको एग्जांपल लिया कि ड्रीम पूछे मैंने, उन्होंने बताया कि सर मुझे 1,00,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा कमाना है, ठीक है। अब मैं उनसे अगला सवाल करता हूं कि सर अगर आप 1,00,000 रुपए ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाना चाहते हैं, अगर इफ यू वांट टू मेक दिस 1,00,000 रुपीज इनकम थ्रू ट्रेडिशनल बिजनेस, तो आपको इस बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस से 1,00,000 रुपए कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? जनरली लोगों का जवाब होता है सर 10 से 20 लाख रुपए लगाने होंगे। क्या तुरंत इन्वेस्टमेंट करने के बाद तुरंत आपको पैसा आने लगेगा? नहीं सर, 2 से 5 साल लगेंगे। मैं ये सवाल इसलिए करता हूं कि सामने वाले पर्सन के दिमाग में मैं अपने अपॉर्चुनिटी, वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैं वैल्यू क्रिएट कर पाऊं। मैंने उनको पूछा कि आपको 1,00,000 रुपए अगर ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाना है तो 20-25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 से 5 साल लगेंगे। उसके कंपैरिजन में अगर आप वेस्टीज बिजनेस मॉडल से 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हैं, वो भी 1 साल के अंदर, तो आपके हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट कंफर्टेबल रहेगा? आपको बिजनेस कितने से स्टार्ट करना चाहिए? और ये जो लाइन है ना, जबरदस्त है। मैंने देखा है कि अगर आप एक ठीक प्रोस्पेक्ट के साथ प्लान दिखा रहे हैं तो 25 से 50,000 रुपए का जवाब निकलता है। तो दिस इज द राइट वे कि आप अगर किसी की शुरुआत करा रहे हैं बिजनेस की, तो एटलीस्ट फास्ट ट्रैक से तो कराएं। दोस्तों एक सिंपल सा लॉजिक में बताता हूं, जैसा आज मैं ये सेशन कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपके साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, पर आपको अभी याद समझ में आएगी इतनी सी और याद रहेगी इतनी सी, करेक्ट। तो जब आप बिजनेस बताते हैं किसी को, राइट, जब आप ज्वाइनिंग अमाउंट बताते हैं, अगर आप किसी को बताएंगे कि सर इसमें 3 तरीके हैं ज्वाइन करने के, पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा 25,000, तीसरा 12 से 15,000, आप कैसे स्टार्ट करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? वो डेफिनेटली 12 से 15,000 से शुरुआत करेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हम 1,000 2 3,000 रुपए में समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर चला लिया और बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। तो सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमें स्मार्ट वर्क करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। वेस्टीज की अगर मैं बात करूं, तो वेस्टीज कंपनी बोलती है कि अगर आपको 30,000 रुपए कमाने हैं, 25 से 30,000 रुपए कमाने, तो 3 लाख का टर्नओवर क्रिएट करें आप। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि ये 3 लाख रुपए का टर्नओवर, ये 3 लाख रुपए का टर्नओवर आप 100 लोगों से करना चाहते हैं, 1,000 करके, या सिर्फ 20-25 लोगों में करना चाहते हैं? समझिए मेरी बात को। वेस्टीज कंपनी आपको कितनी आइडिया लगाई इस बात पे पैसा नहीं देगी। वेस्टीज कंपनी पैसा देगी आपने कितना टर्नओवर क्रिएट किया। तो अब ये 3 कंपनी पैसा देने को तैयार है, टर्नओवर आपको पता है कि कितना करना है। अब हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि आपने जो 1 घंटा टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगाई, उससे आप कितनी प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर पा रहे हैं। दोस्तों ये स्किल्स हैं, राइट। अगर आपने इन स्किल को सीख लिया और इनको इंप्लीमेंट किया, आई एम टेलिंग यू, आपका वॉल्यूम, आपका बिजनेस जबरदस्त चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, कुछ लोग बोलते हैं सर, कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि सर आईटी ग्रीन कितने से करनी है। हो सकता है अगर किसी ने पहले किसी से सुन रखा होगा, तो मेरा सवाल इनसे रहता है कि सर हम आईटी ग्रीन करने के बिजनेस में नहीं है, हम एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर हैं, राइट। और कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पे 3 चीजें लगती हैं। पहला लगता है टाइम, दूसरा लगता है मनी, और तीसरा लगता है एफर्ट। अगर ये 3 चीजें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो ही ये बिजनेस चलने वाला है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इनमें से 3 चीजें नहीं करना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों पे आप बिल्कुल टाइम मत डालिए, जो टाइम भी नहीं लगाना चाहते, पैसा भी नहीं लगाना चाहते, एफर्ट भी नहीं लगाना चाहते। अगर आप ऐसे लोगों के ऊपर टाइम डाल रहे हैं, तो आप अपना बेशकीमती समय जाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको समझना होगा,
आप अपना प्रीशियस टाइम, दुनिया में सबसे जो प्रीशियस कमोडिटी है वो है आपका टाइम। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपना जो टाइम है, हमारा फैमिली टाइम, बच्चों का टाइम, पर्सनल क्वालिटी टाइम हम लोगों के साथ डाल रहे होते हैं। आपको चेक करना है कि क्या सामने वाला व्यक्ति इतना कमिटेड है, कहीं वो एक्सक्यूज तो नहीं बना रहा है। आपको चेक करना है कि आप सही पर्सन के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हुई मेरी सेकंड स्ट्रेटजी। बात करता हूं आगे, पर्सनल कंजप्शन। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस बहुत बड़ा होता है और अलग अलग कंपनी की अपने अपने प्रोडक्ट की रेंज होती है, राइट। कुछ कंपनी में कुछ बहुत सिलेक्टेड रेंज होती है, राइट, जो सिर्फ न्यूट्रिशन पे ही काम कर रहे होते हैं, राइट। कोई प्लास्टिक वेयर पे काम कर रहा होता है। लेकिन वेस्टीज की अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज के पास आज की डेट में करीब 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। यस, 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मतलब आपके घर में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक क्या चीज चाहिए आपको, 95% से ज्यादा चीजें आपको वेस्टीज में मिल जाएंगी, राइट। वेस्टीज प्लस वेस्टीज वेस्ट डील में। आप सोचिए, आपने बिजनेस शुरुआत किया, आप बिजनेस में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। ये आपका माइंडसेट है, ये आपका ड्रीम है, शायद इसीलिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। और आप खुद ही अगर इन प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो आप कैसे प्रमोट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने सपनों के लिए, अपने इस बिजनेस के लिए ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। 100% प्रोडक्ट यूज करना है। यस, 100%, 99% भी नहीं। लोग बोलते हैं कि सर क्या हर महीने हमें प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे क्या। आपको लोग मिलेंगे ऐसे ऐसे, बहुत स्मार्ट लोग मिलते हैं मार्केट में। क्या सर, क्या क्यों जरूरी है सर हर महीने प्रोडक्ट लेना, सर हमें क्यों क्यों हर महीने परचेज करें। तो उनको एक बहुत प्यारा सा जवाब है कि आपको हर महीने फिर चेक की जरूरत क्या है। आप हर महीने चेक लेना क्यों चाहते हैं फिर, जब आप हर महीने प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते तो फिर हर महीने चेक की भी जरूरत नहीं है। कई बार लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है कि क्या हर महीने प्रोडक्ट लेना जरूरी है। तो उनको एक सीधा सा आंसर ये कर सकते हैं, सर क्या हर महीने चेक आना जरूरी है। चेक आपको चाहिए हर महीने, लेकिन प्रोडक्ट ना खरीदना पड़े। लोग पूछते हैं कि सर मिनिमम कितने में आईडी ग्रीन हो जाएगी, या मिनिमम कितने में ये बिजनेस शुरुआत कर सकता हूं। जब उनसे ड्रीम की बात करी जाती है तो ड्रीम उनके मैक्सिमम है। ड्रीम चाहिए मर्सिडीज, ड्रीम चाहिए ऑडी, ड्रीम चाहिए बड़ा घर, 10 20 50 लाख की इनकम चाहिए। ड्रीम इतने बड़े हैं और लगाना मिनिमम है। दोस्तों, एक गरीब मानसिकता से बिजनेस नहीं होने वाला। मिनिमम लगा के मैक्सिमम पाना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है। हाँ, ये बात जरूर है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टीज में आपको लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लेकिन एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा अगर आप वाकई में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट किस में करना है? इन्वेस्टमेंट करना है टूल्स में, मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अपने लोगों में इन्वेस्टमेंट करने हैं। लोगों को डेवलप करने में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी असेट बनाने वाले। सो पर्सनल कंजप्शन बहुत जरूरी है और एक कमिटमेंट रखिएगा। और ये कमिटमेंट जो है ना, बहुत पावरफुल है और इससे आपके बिजनेस में जो वॉल्यूम होगा वो बहुत पावरफुल होगा। हमारे नेटवर्क में हर महीने की 2 तारीख को, जैसा एक नया महीना शुरू होता है, आप एक डिसिप्लिन, एक कमिटमेंट ले लें कि हर महीने की 2 तारीख को जैसे ही नया महीना शुरू होता है, कमिटमेंट डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कमिटमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं बहुत लोग। और कमिटमेंट डे का मतलब ये कि उस दिन आपको अपनी आईडी पे अपनी सेल्फ परचेजिंग कर लेनी है, राइट। आप जिस भी कंपनी में जहां पर भी हैं, आपका जो भी पर्सनल वॉल्यूम आप करते हैं, खुद की जरूरत के प्रोडक्ट, प्रेस्टीज में हम 100 पीवी 150 पीवी की बात कर रहे होते हैं, तो वो 3-4 हजार रुपए का टर्नओवर आप कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप खुद ये करेंगे तो आपकी टीम में यही डुप्लीकेट होगा, ये डुप्लीकेट होगा। सबसे पहले आपको करना है, यू हैव टू बी ए लीडर। लाइक लीडर्स जो होते हैं ना, दे लीड बाय एग्जाम्पल्स। आपको करके दिखाना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो लोग बोलते हैं सर मेरा वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, सर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा चेक नहीं बढ़ रहा है। जब मैं उनका पर्सनल पीवी चेक करता हूं 25 तारीख को, तो उनका पर्सनल पीवी नहीं हुआ है। आप मतलब किसके साथ झूठ बोल रहे हैं, किसको आप मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, अपने प्रति ईमानदार रहना है। इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं एक छोटे से कमिटमेंट से। लिटरली बता रहे हैं, एक छोटा सा कमिटमेंट। हर महीने की 2 तारीख को आपको अपना पर्सनल वॉल्यूम कर लेना, डजंट मैटर। एक्सक्यूज बनाते हैं लोग कि सर वो ऐसा हो गया, चैलेंज आ गया, वो आ गया। तो दोस्तों, 2 ही चीजें बन सकती हैं, या तो आप बहाने बना सकते हैं इस इंडस्ट्री में, या पैसा बना सकते हैं। चॉइस आपके ऊपर है। ये एक सॉलिड कमिटमेंट आपको चाहिए। जब आप करेंगे वही चीज आपकी डुप्लीकेट होने वाली है। अगर आप भी 20 तारीख 25 तारीख तक वॉल्यूम नहीं करते, मंथ एंड तक इंतजार करेंगे, तो आपकी डाउनलाइन आपसे ज्यादा स्मार्ट है। हमें लगता है ना इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन? मैं। तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आपके नेटवर्क में जो लोग आ रहे हैं ना, आपसे 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है, 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है। और दोस्तों,
लोग वो फॉलो नहीं करते जो आप बोल रहे होते हो, लोग वो फॉलो करते हैं जो आप कर रहे होते हो, राइट? वो ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बातचीत से समझ जाएंगे। मैं आज आपको अपना लाइव दिखा सकता हूँ, अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर करके, कि मैं पर्सनली करता हूँ, राइट? इसीलिए मैं इतनी अथॉरिटी से, इतने कॉन्फिडेंस से आपसे बात कर पा रहा हूँ। आप करिएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब अगर कोई पर्सन है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पैसा तो कमाना चाह रहा है, लेकिन महीने का 4,000 रुपए का टारगेट, 4 से 5,000 रुपए का टर्नओवर जो है नहीं हो पा रहा। दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जॉब भी करते होंगे, आपके यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस भी होगा। दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसी कौन सी नौकरी है, जहां पर महीने का 4 से 5,000 रुपए का टर्नओवर करके आप लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं? सोच के तो देखिए। और ये मैं तब बोल पा रहा हूं जब हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं वेस्टीज के अंदर, जो ऑलरेडी हर महीने 10 तारीख से पहले 2 तारीख को, कमिटमेंट डे को, अपना वॉल्यूम पूरा कर लेते हैं। उनकी टीम में लोग कर रहे होते हैं, और 10 तारीख से पहले महीने के फर्स्ट वीक में आपका 60 से 70% टर्नओवर हो जाता है। एक छोटी सी आदत, यस, एक छोटी सी आदत आपकी जिंदगी में 360 डिग्री, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। इस चीज को आप बिल्कुल पत्थर की लकीर पकड़ लीजिए, मान लीजिए, और इंप्लीमेंट करिएगा अपनी टीम में। अप्रिशिएट करिएगा जो लोग ये काम कर रहे हैं आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में, उनको अप्रिशिएट करिए, बधाई दीजिएगा। मतलब जबरदस्त, उसने अगर ये काम किया तो अप्रिशिएशन करना है हमें। और एक कल्चर डेवलप करिएगा अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में। अगर आप ये कल्चर डेवलप कर पाए, आई एम टेलिंग यू, आपका वॉल्यूम जबरदस्त होगा। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या होती है कि 25 तारीख के बाद, सर साइड वॉल्यूम नहीं हो रहा है, सर मेरा, सर मेरी लेग क्वालिफाई नहीं हो रही है, सर मेरी लेग एलओबी पे नहीं जा रही है। सारे के सारे प्रॉब्लम किस बात के हैं सर? अल्टीमेटली वॉल्यूम के ना। आप बात कर रहे हो चेक की, पर चेक कनेक्टेड है, आपका चेक कनेक्टेड है वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम कैसे होगा? हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे होगा? सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी है, अपने अंदर हमें झांकना है, हमें एज ए लीडर एग्जाम्पल लीड करनी है। पर्सनल कंजप्शन आपके बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन लाके खड़ा कर देगा, करेक्ट? और आपका जो टर्नओवर है, जैसे मैंने आपको बताया, आपका टर्नओवर फर्स्ट वीक में मतलब 60-70% से ज़्यादा हो जाएगा, और आपको मंथ, आप पूरा 2 से 3 वीक आपको मिलेंगे अदर एक्टिविटी करने के लिए, न्यू स्पॉन्सरिंग करने के लिए, और नया बिजनेस डेवलप करने के लिए। एक छोटी सी आदत। तो ये 4th स्ट्रेटजी थी। बात अब करता हूँ बहुत ही पावरफुल चीज़। आप जिस भी कंपनी में हैं, जहाँ पर भी हैं, तो हर एक कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं। अगर मैं बात करूँ वेस्टीज में, तो वेस्टीज में पर्सनल केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर है, डेली नीड्स हैं, हेल्थ केयर, मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरी है। अब आप प्लान दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका फोकस किस कैटेगरी पे है? थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। अगर आप 1 घंटा टाइम डाल रहे हैं, उस 1 घंटे में आप 1,000 रुपए का ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं, या 5,000, 10,000 का ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी पे फोकस्ड हैं, या किस कैटेगरी पे आप ज्यादा काम करते हैं। वेस्टीज कंपनी की बात करूं तो वेस्टीज एक वेलनेस ड्रिवन कंपनी है। वेस्टीज का जो मेजर टर्नओवर होता है, 60-70% जो रेवेन्यू जनरेट होता है एज पर वेस्टीज टर्नओवर सेल्स, जो हमारा मैनेजमेंट शेयर करता है, तो हेल्थ सप्लीमेंट से होता है। तो आप जो मीटिंग्स कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्या आप लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ साबुन, तेल, चाय पत्ती तक ही लिमिटेड रहे, राइट, तो आप 1,500 से ज्यादा टर्नओवर नहीं कर सकते। हर एक मीटिंग में जाएंगे आप 1,500 रुपए में आईडी ग्रीन करके जाएंगे। बड़ा वॉल्यूम आप जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे अगर आप सिर्फ एक डेली नीड्स की जो बेसिक कैटेगरी पे काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको उस कैटेगरी पे काम नहीं करना है, वो कैटेगरी हमारे लिए जरूरी है रिटेंशन के लिए, लेकिन जो रूटीन में अगर आपको बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना है, बड़ा चेक चाहिए है, तो आपको हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स पर भी फोकस करना होगा। तो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या है? हेल्थ कैटेगरी बेहतरीन कैटेगरी है, दूसरा आपके पास है एग्रीकल्चर है, तीसरा आपके पास मैक ड्राइव है, चौथा आपके पास एयर प्यूरिफायर है, पांचवा आपके पास ब्यूटी है, सबसे छठवां, सातवां, लास्ट में आता है बेस्ट डील, राइट? जो बेस्ट डील कैटेगरी है, बहुत सारे लोग अपने प्लान की शुरुआत ही बेस्ट डील से करते हैं। मैं आपको बताता हूं वहां पर कंफ्यूजन क्या होता है। सी, मैं जो आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं, इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आप कोई भी चीज को अप्लाई करने से पहले एक बार अपने अप्लाइंग से, अपने टीम में जहां पर भी जिनको आप गाइड मानते हैं, उनसे आप जरूर क्रॉस चेक करिएगा। बट इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब वो आटा नमक चावल में उलझ जाएगा आपका प्रोस्पेक्ट, तो वो बताएगा सर मैं तो ये मार्केट से ये ब्रांड का आटा लेता हूं और वो ये भाव आता है, और आपके में ये भाव आ रहा है, सर मैं ये वाली दाल लेता हूं, ये वाली दाल नहीं मिल रही है। अब ग्रोसरी के अंदर डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स में इतने सारे वेरिएशंस हैं कि आप उसको कंपैरिजन में ही उलझ जाएंगे,
और आपका जो पर्पस था या सामने वाले का जो पर्पस था इस इंडस्ट्री में आने का, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो आपकी टीम में आप चेक करें कि आप किस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं। और हाँ, एक बात गलती ये भी करते हैं लोग कि पता पड़ा एक कैटेगरी पकड़ी तो एग्रीकल्चर पकड़ा तो सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही काम कर रहे हैं, राइट? अगर आप एग्रीकल्चर कैटेगरी पे काम कर रहे हैं या किसी एक कैटेगरी पे काम करते हैं तो आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आती। खासकर अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो ये सीजनल बिजनेस है। सीजनल बिजनेस का मतलब 12 महीने, कुछ ही जगह 12 महीने होता है, पर ये साल भर बहुत ही कम लोकेशन पर होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपकी टीम में सब तरह के लोग होंगे। आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर पे अच्छा काम कर सकते हैं। यस, आपको आपकी टीम को अंडरस्टैंड करना है कि आपके नेटवर्क में किस तरह के लोग हैं। आप सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। सभी के लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। आपको चेक करना है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हेल्थ सप्लीमेंट में अच्छा काम कर रहा है, राइट? वो एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं रखता, तो आप उसे हेल्थ में प्रमोट कर सकते हैं, हेल्थ में अच्छा काम कर रहा है। हो सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीकल्चर में अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसे एग्रीकल्चर बिजनेस डेवलप करने में मदद करें, राइट? नॉलेज आपके पास सारी कैटेगरीज की होनी चाहिए, राइट? क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगी, क्योंकि आपके नेटवर्क में तो सब कैटेगरी के लोग आने वाले हैं, तो आपके नेटवर्क में हर एक वैरायटी की जो नॉलेज आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि वही नॉलेज आप नीचे डुप्लीकेट करने वाले हैं। तो ये तो हो गई सिलेक्शन ऑफ राइट कैटेगरी, कि आप अपने नेटवर्क में एक सही कैटेगरी को चूज करें, उस पर काम करें। सेकंड और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप लोगों से मिलते हैं, कोई भी चीज आप प्लान दिखा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, आपने 40 मिनट प्लान दिखाया, परचेजिंग वो कब करेगा? जब सामने वाले को ये रियलाइज होगा कि बस ये प्रोडक्ट को यूज करने से मुझे ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। कोई भी इंसान पैसा ऐसे ही निकाल के नहीं देगा कि मैं बस लाखों रुपए कमाने इसलिए आप 10,000 रुपए ले लो मेरे। सामने वाले पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को, जब तक ये लॉजिकली क्लियर नहीं होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट क्यों यूज करने हैं, उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, राइट? तभी वो परचेजिंग बाइंग डिसीजन लेता है। तो जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, आपकी टीम में लोगों के पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, तभी आप ऑर्डर जनरेट कर पाएंगे, तभी आप वॉल्यूम क्रिएट कर पाएंगे। सिर्फ प्लान प्लान इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दुकान बदली, सामान बदली, जिंदगी बदली, तो 1,000-1,500 रुपए की आइडिया इकट्ठी करके बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा। बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना है, ह्यूज टर्नओवर क्रिएट करना है, तो आपके नेटवर्क में और आपके पास प्रोडक्ट की एक प्रॉपर नॉलेज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाएं, बट यू शुड हैव इतनी नॉलेज तो कि कम से कम कहीं आप बैठें तो यू कैन क्रिएट ऑर्डर, आप क्लोजिंग कर पाए एटलीस्ट। ये एक बहुत बड़ी जो हमें समझने की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी मैं आपके साथ, जो आपके साथ आज मैं शेयर करना चाह रहा था, जो टॉप 5 स्ट्रेटजीज, कि अगर आप इन स्ट्रेटजीज पे आप काम करते हैं तो आप अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर पाएंगे। करेक्ट। अब मैं आपके कमेंट्स पे आना चाहूंगा। अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, जो सवाल हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट 5-10 मिनट्स आपके साथ हूं, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपकी कुछ क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊं। यस, पंकज वैष्णव, वंडरफुल, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। मनदीप सिंह, BS यादव, शो द प्लान, वंडरफुल। दिलवर हुसैन, मनोज श्रीवास, ग्रेट, थैंक्स सर, बहुत कुछ सीखने मिलता है, वंडरफुल। मेरा यही प्रयास है कि मैं कुछ हर संडे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ ऐसा चीज आपके साथ शेयर करूं जिसको अप्लाई करके आप जेन्युइन तरीके से बिजनेस को बढ़ा पाएं। दोस्तों, मैं सुपरफिशियल बातों में बिलीव नहीं करता हूं, ना ही मेरा इंटेंशन रहता है। मैं आपको वही चीज आपके साथ शेयर करूंगा जो एक्चुअली मैं फील्ड में, ग्राउंड लेवल पर चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, राइट? क्योंकि मेरा मानना है कि आप दुनिया जहान की बातें करें और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटर की, वो सोल्यूशन ना हो, तो ये सिर्फ खाली मोटिवेशन के लिए तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन क्या करना है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अगर ये स्ट्रेटजी, ये ब्लूप्रिंट आपके हाथ में मिल जाए तो बहुत बड़ा आप काम कर सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच उमा जी, सुधीर जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अभी तक मैं डिपार्टमेंट का नेटवर्क बना रहा था। यस, ग्रेट, थैंक यू वीरेन जी। यस, प्रदीप सोनी, लव यू, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। मैं आपसे चाहूंगा आज आपको कमेंट में टाइप करना है कौन सी ऐसी 2 चीजें, 3 चीजें आपको अच्छी लगी। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपने आज के सेशन में क्या चीज आपने लर्न की, कोई 2-3 लर्निंग्स, कौन सी चीज आप अपने बिजनेस में, अपने नेटवर्क में अप्लाई करना चाहेंगे। यस, बलराम तिवारी, टोटली एग्रीड अनूप सर, स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोस्पेक्ट। यस,
मैंने भी वेस्टीज ज्वाइन किया है, कुछ हेल्प कर दें बिल्कुल। आप अपने अपलाइन को, अपने सिस्टम को फॉलो करें डेफिनेटली। आमिर अजीज, थैंक यू, वंडरफुल। अमन हुसैन, सर, one of my leg is running out of money, unable to do personal PV. What to do? Focus on the right people. Focus on the right people. बंजर जमीन में खेती नहीं होती है। अगर आप सोचें कि बंजर जमीन में आप खेती कर लें तो नहीं होने वाली। सही लोगों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। और अगर एक बात और याद आई जो मेरे दिमाग में अभी स्किप हुई थी, अगेन मुझे याद आई कि अगर आप प्लान दिखा रहे हैं और कोई पर्सन बोलता है कि सर वेस्टीज की साबुन महंगी है, चाय पत्ती महंगी है, राइट, और आप उसको आधा घंटा लेक्चर दे रहे हैं कि सस्ता कैसा पड़ेगा, माय डियर फ्रेंड, मुझे नहीं लगता कि आप सही पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं। समझिएगा, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक चीज की एक मार्केट होती है। कोई भी कंपनी 100% सारे कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो आपको ये समझना है, ये कॉमन सेंस अपना यूज करना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो किस कैटेगरी, कितने इनकम ग्रुप के लिए, किस प्रोफाइल के लोगों के लिए सुटेबल है। पता पड़ा नहीं हम सर पटक रहे हैं कि सर ना 5 रुपए का पाउच निकालना चाहिए, 10 रुपए का पैकेट निकालना चाहिए वेस्टीज को चाय की पत्ती का। सॉरी, आप अभी बिजनेस समझे नहीं है। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। बिजनेस का मतलब कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके लिए राइट मार्केट कौन सा है, राइट टारगेट कस्टमर कौन सा है। अगर आप सही टारगेट कस्टमर पे सही मार्केट में आप पिच करेंगे आपकी प्लान को, आपके सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अभी तक एमएलएम में यही बताया गया कि जिसको भी पकड़ो सबको प्लान दिखाओ, धूल में लट चलाओ, कहीं तो भी हो जाएगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस बात की, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस यूज करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें और थोड़ा सा हमारे प्रोस्पेक्ट की हम प्रोफाइलिंग कर लें तो हम बहुत सारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी हम बचा सकते हैं। तो मैं जो एक लास्ट चीज मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि जब आप प्लान दिखाते हैं, यस आप प्लान दिखा रहे हैं और एक बहुत कॉमन सा ऑब्जेक्शन है कि सर ये जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट में मैं तो इतना लेता हूं मार्केट में और आप वेस्टीज में इतना दे रहे हैं, या जनरल कंपैरिजन करते हैं प्राइस का, क्वालिटी का, सब चीजों का, ठीक है, और आप उसे बेनिफिट बताते हैं, राइट। आपके प्लान में आप बेनिफिट बताते हैं, देखिए सर 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% रीपर्चेज मिलेगी, कंसिस्टेंसी मिलेगी और आपको ये फायदे मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने प्लान में सिर्फ कंसिस्टेंसी, रीपर्चेज, ये 10-20-30% के फायदे ही बताने में लगे रहेंगे और बड़ी पिक्चर नहीं दिखाएंगे, वो पर्सन आपके साथ नहीं टिकने वाला। आपका पूरा फोकस, सामने वाले पर्सन ने आपके साथ कोई भी क्रॉस क्वेश्चन किया, कोई भी ऑब्जेक्शन किया, आपको सीधा सीधा कनेक्शन ड्रीम से होना चाहिए। भाई वेस्टीज का प्रोडक्ट क्यों यूज करना है आपको? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जिस भी कंपनी में हैं, जहां पर भी हैं, आप उस कंपनी का प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं? एक सिंपल सी लॉजिक है। जरूरी नहीं है वो बेस्ट हो, जरूरी नहीं वो वर्ल्ड क्लास हो, बेहतरीन क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट को यूज करने का जो सबसे टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से और प्रमोट करने से आपके सपने पूरे होते हैं, आपकी टीम के सपने पूरे होते हैं, राइट। दिस इज योर टॉप प्रायोरिटी। तो अगर आप अपने प्लान में आप इसी कंपैरिजन में उलझ जाएंगे, प्राइस कंपैरिजन में, डिस्काउंट में, बेनिफिट्स में, तो आपने उसको बड़ी पिक्चर नहीं दिखाई। हमेशा जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और ऐसा कोई कम्युनिकेशन आता है कंपैरिजन जैसे मोड में आते हैं, तो आप उनसे एक ही बात करिए कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनको यूज करने से आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं? सारी की सारी बात को आप ड्रीम पे कनेक्ट कर दीजिए। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप ये कर पाए तो आपका बिजनेस, आपका जो प्लान है वो क्लोज होगा। प्लान में ज्वाइनिंग भी होगी और सही अमाउंट से होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि उनको बड़ी पिक्चर दिखाना है कि ये प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी के माध्यम से क्या मिलने वाला है। सिर्फ डिस्काउंट 10-15-20% का डिस्काउंट, कैशबैक, ये गिनने से मतलब हम उसे बहुत एक इनिशियल लेवल पर, सुपरफिशियल लेवल पर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब आप उसे ड्रीम से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली, और ये बिजनेस ड्रीम्स का ही है माय डियर फ्रेंड्स। प्रोडक्ट तो सिर्फ एक माध्यम है, प्लान एक माध्यम है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पर एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए, राइट। यस कोमल सिंह की आपको मनी मिली है प्रोडक्ट नॉलेज। यस चार्ल्स, ऑल प्रोडक्ट नॉलेज इज ग्रेट। नवनाथ, वंडरफुल, एक्सीलेंट मीटिंग। बेस्ट डील में पीवी बढ़ने से वेस्टीज का कुछ प्रॉब्लम है क्या? यस अजय जी, ये आंसर मैनेजमेंट देगा। एक समझना पड़ेगा, बेस्ट डील के प्रोडक्ट जो है या वेस्टीज बेस्ट डील है, बेसिकली वेस्टीज का जो आपका कोर बिजनेस है उसको सपोर्ट करने के लिए लाया गया है। वेस्टीज बेस्ट डील आपका प्राइमरी बिजनेस नहीं है। प्राइमरी बिजनेस वेस्टीज है, वेस्टीज के कोर प्रोडक्ट हैं जिनमें आपको 60% वॉल्यूम मिलता है। बेस्ट डील इसलिए लाया गया है कि आपके नेटवर्क में जो लोग आते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने किसी को हेल्थ प्लान दिखाया या आपने वैसी बिजनेस प्लान दिखा के आपने ज्वाइन करा लिया, और हो सकता है उन्होंने कुछ डेली नीड्स के प्रोडक्ट लिए, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट लिए। अब 1 महीने 2 महीने यूज करने के बाद अब उसको रिटेन करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिससे वो हर महीने आपसे कनेक्ट में रहे।
तो ग्रोसरी जो है, आटा, नमक, चावल, ग्रोसरी, डेली नीड्स के प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर एक इंसान को चाहिए और लाइफ टाइम चाहिए। तो जब आपके नेटवर्क में आप लोगों को बेस्ट डील से कनेक्ट कर देंगे, तो उनके रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वेस्टीज का, कि बेस्ट डील को लाने का जो पर्पज है कि आपके नेटवर्क में जो लोग आ चुके हैं वो लोग लंबे समय तक आपके नेटवर्क में रहें, एक्टिव बने रहें, रीपर्चेज करते रहें। क्योंकि हर इंसान हमेशा हेल्थ केयर नहीं लेने वाला, हर इंसान हमेशा पर्सनल केयर नहीं लेगा, लेकिन ग्रोसरी जो है, डेली नीड्स है, एफएमसीजी है, वो आपको जिंदगी भर लगने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और हम लकी हैं, आई एम ब्लेस्ड, हम सब लोग, कि वेस्टीज ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया जो हमारे नेटवर्क को एक मजबूती दे रहा है। इससे आपके नेटवर्क में रीपर्चेज बढ़ जा रही है, रिटेंशन बढ़ जा रहा है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेस्ट डील। यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। गॉड सर, राइट आंसर। मौसम पांडे, यस। Mansaraun ji, we must focus on all the product and also use all the products. Wonderful. Sir, only digitally Vestige में full growth किया जा सकता है। यस संजीव, डिजिटली 100% ग्रोथ किया जा सकता है और मैं आने वाले टाइम में इसमें बात करने वाला हूं कि डिजिटल अब बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है, टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आपको बदलना होगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जो लोग समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, नई स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, वो लोग ही टिक पाते हैं दुनिया में, कोई भी इंडस्ट्री हो। आज अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात में करूं तो ऐसे बहुत सारे हीरो हीरोइन आए होंगे जो शुरुआत में लॉन्च हुए, 2-4 मूवी करी, उसके बाद गायब हो गए। लेकिन आज की डेट में 40 साल, 50 साल, 55 साल के भी एक्टर हैं जो आज भी बॉलीवुड में नए हीरो हीरोइन को टक्कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को अपग्रेड किया, बहुत काम किया। तो दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में आपको टिके रहना है, ग्रोइंग मोड में रहना है, तो आपको हमेशा बदलते हुए टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना होगा, अपग्रेड करना होगा। दिस इज द ओनली वे टू ग्रो, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, राइट? Dilwar Singh, I am proud to Vestige, and yes, wonderful. We really proud of you. Thank you, sir. You clarified many of my doubts. It's going to be boost my business. Yes, thank you so much. दोस्तों, अगर आज आपको इस सेशन में कुछ भी चीज आपको अच्छी लगी हुई, मैं चाहूंगा आप कमेंट्स में डालें। और आपको ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, ऐसा कोई चैलेंज है आपके बिजनेस में, जिस प्रॉब्लम या चैलेंज की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, डू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली मैं आने वाले कुछ सेशंस में उसको कवर करूंगा। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी, कुछ भी आपको अच्छा लगा, तो आप YouTube चैनल को, मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और जो बेल का आइकॉन है उसे हिट कर दें, सो दैट जब भी कोई नए अपडेट्स होंगे, नए वीडियोस होंगे, नए लाइव सेशन होंगे, वो आपको टाइम पर मिलते रहें। और मैं ये जानता हूं कि एक ही थ्योरी है लाइफ में बढ़ने के लिए, लर्निंग इज इक्वल्स टू अर्निंग। अगर आपने आज के सेशन से कुछ लर्न किया है, आप कुछ लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, आपके डायरेक्ट सेलिंग फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंड्स हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी कंपनी में, डजंट मैटर, पर ये नॉलेज हर इसी इंसान के लिए बेनिफिशियल है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, राइट? तो आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए, आप सबके जबरदस्त कमेंट्स के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, आप अभी तक आपने टाइम निकाला और पेशेंटली सुना, तो इस सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे ही जबरदस्त पावरफुल सेशन में कनेक्ट करेंगे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसके साथ ही आज का सेशन हम ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।